अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आपसे स्टूडेंट ठीक होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैट 630 की असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन। असाइनमेंट की बड़े ड्यू डेट है 7 जून। असाइनमेंट के अंदर हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है, और मॉडरेटिंग वेरिएबल किस तरह डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करता है, उसको फिनिश करता है। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, किसी चीज़ को किसी कोई डिसीजन लेने में 2 ऑप्शंस होती है, उसको रिजेक्ट किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस क्या है वो भी देखेंगे। बेटा इस असाइनमेंट में आप लोगों को पता है कि प्लेगरिज्म चेक होता है। लास्ट टाइम जो असाइनमेंट अपलोड की थी स्टैट 630 की पहली पिछले सेमेस्टर्स में, ठीक है, तो आपको पता है 100% एग्जैक्ट अपलोड की थी और आप लोगों को तरीका भी बताया था किस तरह फुल मार्क्स ले रहे हैं, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स आते हैं इसमें, इसलिए कि स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं साथ साथ बताऊंगा कैसे चेंजिंग करनी है। बेटा पैराग्राफ गिवन है, उसके अंदर से हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल निकालने और हाइपोथेसिस क्रिएट करने हैं 2, और मॉडरेटिंग वेरिएबल भी निकालने हैं। बेटा इस पैराग्राफ को मैं अगर सम अप कर देता हूँ तो आपको फायदा हो जाएगा। बेटा यहाँ पे उसने कहा हुआ कि कोविड-19 की वजह से ना लोगों की जिंदगी अब बदल गई है, ठीक है। कोविड-19 अब आप देख लो किस चीज़ की वजह से लोगों की जिंदगी बदली, कोविड-19। तो यहाँ पे उसने बता दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोविड-19 ने कहता है लोगों पे, माशरों पे, इंडस्ट्रीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कौमों पे, ठीक है, मुल्कों पे और पूरी दुनिया पे एक असर तारीख किया हुआ है, ठीक है। लोगों में खौफ है, लोग क्वारंटीन में, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, घर रह के स्ट्रेस टेंशन का शिकार हो रहे हैं, लॉकडाउन शॉक है लोगों में। बेटा किन लोगों पे ये सारा असर कर रहा है, माशरों पे, इकोनॉमी पे। देखो बेटा कोविड-19 है, उससे इंडस्ट्रीज भी तबाह हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो रही है, गरीब से गरीब तर हो रहा है, और अमीरों जो नॉर्मल लोग हैं उनकी लाइफ भी अब थोड़ी सी पुअर हो रही है, आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पीपल, सोसाइटीज, इकोनॉमीज, कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड एक्सपेरियंस द इंडेफिनिट फेयर क्वारंटीन एंड द लॉकडाउन शॉक। तो ये सारे जो लोग हैं, माशरा है, मुल्क है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इन लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। बेटा फिर उसने आगे ये कहा है कि हमारे पास जो है कि इंडस्ट्रीज को रिमोटली वर्क करना चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशंस वगैरह नेसेसरी हो, ग्लव्स वगैरह का यूज़ हो, मास्क वगैरह का यूज़ हो, ठीक है। वो कहता है कि रिमोटली वर्क करना चाहिए। रिमोटली वर्क का मतलब विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये भी है लोगों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोग कहता है जो हाईली मोटिवेटेड है, ठीक है, और कुछ लोग हाईली मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि चीज़ों को, इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना चाहिए, ऑनलाइन वर्क करना चाहिए, ठीक है, घर बैठ के हम लोग वर्क कर सके कोविड में, ठीक है। कुछ लोग तो ऑनलाइन वर्क में हाईली मोटिवेटेड हैं, कुछ लोगों को उसके बारे में कुछ आइडियाज़ नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन को सम अप किया, थोड़ा सा कुछ आप भी पढ़ लेना। अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन। बेटा पहली सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हो स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली, ठीक है, बेटा इसको सिंपल नहीं लिखना है, इसको बॉक्सेस बना के लिखना है। लास्ट टाइम बॉक्सेस बना के लिखे थे ना, तो आई होप आपको आइडिया होगा आपके मार्क्स कितने अच्छे आए थे। बेटा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की और मॉडरेटिंग वेरिएबल की, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया तो एक्चुअली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मॉडरेटिंग वेरिएबल होता क्या है। फिर सोल्यूशन भी एग्जैक्ट बताता हूँ। अच्छा सोल्यूशन एग्जैक्ट मेरे अकॉर्डिंग एग्जैक्ट है बेटा, ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने जितनी रिसर्च की है इस पर। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कभी नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा सा मजीद मुझे इसको देखने दें। कुछ देर बाद इंशाल्लाह आज रात को, तो अभी रात के तकरीबन 10 बज गए, तो इंशाल्लाह कल सुबह तक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो फिर उसको चेंज कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको सारा पता चल जाएगा। एग्जैक्ट अपलोड नहीं करना, 0 नंबर आएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब आप लोग देखो, बेटा लेट्स सपोज मैं कोई भी मॉडरेटिंग वेरिएबल की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। बेटा मॉडरेटिंग वेरिएबल होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के तुम्हारे रिलेशनशिप को कायम करता है या उसको फिनिश करता है। अब बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो भी बता देता हूं। बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट y इक्वल टू एक्स के, ठीक है। y को वैल्यूज x को वैल्यूज दे रहे हैं, y में आंसर आ रहा है, ठीक है। y डिपेंड कर रहा है x पे, x इंडिपेंडेंट है। लेट्स सपोज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझ आ गया। मॉडरेटिंग क्या है, जो ये x और y के दरमियान रिलेशनशिप को कायम कर दे या इसको डिस्ट्रॉय कर दे। इसकी एग्जांपल इस तरह से लो, लेट्स सपोज यहाँ पे आप जेंडर्स ले लो, ठीक है, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ले लो, यहाँ पे ले लो इनकम। देखो जेंडर है, लेट्स सपोज मेल है, ठीक है, उनमें कैपेबिलिटी आप कह दो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, वो ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, मोस्टली मेल ज़्यादा वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है उनकी इनकम पर, ठीक है, जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी इनकम उनकी ज़्यादा होगी। क्या डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है,
और ये जेंडर है, ये रिलेशनशिप क्रिएट करें इन दोनों के दरमियान। आई होप क्लियर हो गया होगा मैं क्या पॉइंट कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो बेटा इसको कंट्रोल ही करता हूँ मैं, रिमूव कर देता हूँ तो ताकि थोड़ा सा बॉक्सेस बना के लिखना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर मेंशन कर दो। अच्छा यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पैराग्राफ से ले रही है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये मॉडरेटिंग वेरिएबल्स क्या हैं, ये पैराग्राफ के अंदर से लिए हैं। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एक्टिव हो जाएं, किस तरह से एक्टिव हो जाएं ताकि लोगों को बहुत सारा रोजगार मिले, उनके नॉलेज की बिना पे, उनके स्किल्स और उनकी एबिलिटीज़ की बिना पे, जो जो एबिलिटीज़ है जिसका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने मॉडरेटिंग वेरिएबल में लिखती हैं। ये रिलेशनशिप कायम हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा कि मैंने इसको किस तरह से क्रिएट किया। दूसरा इसका पार्ट 1 यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो भी आपकी हेडिंग दी हुई है। अब हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करने हैं बेटा, किसी चीज़ को डिसीजन के लिए 2 ऑप्शंस होती है, किस चीज़ को रिजेक्ट किया जाए, किस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। बेटा नल हाइपोथेसिस को समझते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होता है। लेट्स सपोज कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए 2 ऑप्शन, नल हाइपोथेसिस की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही मैं चलता हूं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। अच्छा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं नल हाइपोथेसिस की। तो मैं टाइप को ओपन करता हूं आप लोगों को। अच्छा बॉक्सेस, अच्छा स्टूडेंट्स पूछते हैं बॉक्सेस कहाँ से ड्रा किए, बेटा ये शेप से ड्रा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अपनी मर्जी के बॉक्सेस ड्रा करो, चीज़ों को यूनिक बनाओ ताकि मार्क्स पूरे आए। पूरे नहीं तो बेटा 14 तो आए ना आप लोगों के। तो कोशिश चैनल पे यही है कि ये क्या हाइपोथेसिस होता है आप लोगों को पता भी होगा बेटा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेटा। ये हमारे पास कौन सा हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। और इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या इक्वल इंक्लूड होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वन भी लिखा जाता है। तो ये नल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसके अंदर बेटा क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर ग्रेटर देन इंक्लूड होता है, लेस देन इंक्लूड होता है, इक्वल टू इंक्लूड नहीं होता है। बेटा ऐसी स्टेटमेंट जो नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करे या उसके अगेंस्ट जाए, ठीक है, उससे कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ऐसी स्टेटमेंट जो पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हो, ठीक है, उससे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। ज्यादा डिटेल में जाता हूँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ज्यादा आपने समझना तो आप व्हाट्सएप पे समझ लेना मुझसे, ठीक है। अब बेटा इस पैराग्राफ के अंदर से हम लोग देखते हैं कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। अच्छा वीडियो में थोड़ा सा मैं इजी होकर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाता हूँ। मैं इसलिए रुक जाता हूँ क्योंकि मैंने मोबाइल पे पैराग्राफ ओपन किया हुआ है, क्योंकि मैं अगर दोबारा देखता हूँ काफी टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। अब बेटा 2 हाइपोथेसिस क्रिएट करने हम लोगों ने, वो किस तरह क्रिएट करेंगे। अब बेटा एक तो सिचुएशन ये बन गई ना मेरे पास कि क्या चीज इफेक्ट कर रही है, बेटा क्या चीज इफेक्ट कर रही है। ऑब्वियसली किस चीज को इफेक्ट कर रही है, इन चीजों को। अब ये तो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, इट डज नॉट इफेक्ट दैट। ओके तो आई होप क्लियर हुआ होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इज नॉट इफेक्टिंग बेटा उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, ये चीज़ गलत है, उसका नेवल बदल हाइपोथेसिस जो होता है ये चीज़ गलत है, ये नहीं इफेक्ट कर रहा है, करेगा इफेक्ट या नहीं करेगा, ठीक है, वो सिचुएशन पे मैटर करता है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट ऑफ स्टैट 630। इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन सिंपली आस्क एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड अप्रिशिएट मी। ओके सो बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हो और अप्रिशिएट भी करते हो। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह सॉल्यूशन भी जल्द डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।